मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं योर रियल नॉलेज। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और पेपर सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के एक कानूनी मसौदे को तैयार किया है। राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे को उत्तर प्रदेश के विधि विभाग को सौंप दिया है। इस प्रस्तावित कानून में 14 साल जेल और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य विधि आयोग ने इस कानूनी मसौदे से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में लिखा, नकल एक बड़ा कारोबार हो चुका है। पेपर लीक होने के वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, सरकारी पैसों का नुकसान होता है। मौजूदा कानून नकल रोकने में पूरी तरह नाकाम है। हर 15 दिन या महीने में एक बार अखबार के पहले पन्ने पर नकल से जुड़ी सुर्खियां दिखती हैं। ये इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती है। राज्य विधि आयोग ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर नकल से निपटने के लिए नए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। प्रदेश के पुराने नकल कानून। उत्तर प्रदेश में पहले से ही नकल के खिलाफ 2 कानून मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 और उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1998। इन कानूनों में नाबालिग परीक्षार्थियों की कम उम्र का ध्यान रखते हुए सिर्फ सांकेतिक सजा के प्रावधान थे। तो सवाल यह उठता है कि मौजूदा कानून होने के बावजूद नकल के लिए नए कानून की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। विधि आयोग की रिपोर्ट में लिखा है, नकल की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और यह सरकार को शर्मसार करती हैं। और यह मौजूदा कानून सॉल्वर गैंग, पेपर लीक और नकल के संकट से निपटने के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि राज्य विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इससे निपटने के लिए मसौदा तैयार करते हुए उसे राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए भेज दिया। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में नकल रोकने के लिए प्रस्तावित कानून के मसौदे में क्या-क्या प्रावधान रखे गए हैं और यूपी में नकल का इतिहास क्या रहा है। मोबाइल के जरिए परीक्षा में नकल, नकल के तरीके और प्रस्तावित कानून में प्रावधान। इस बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में संगठित तरीके से नकल करने और कराने वाला ढांचा है। यह ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्वर गैंग के माध्यम से पेपर लीक करके किया जाता है और इसमें परीक्षा आयोजित कराने वाले विभाग के कर्मचारी और अधिकारी और कंपनियां भी शामिल हो सकते हैं। जब कभी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने या किसी अन्य जांच एजेंसी ने नकल गिरोह को पकड़ा है तो नकल करने और कराने के यही तरीके कुछ फ़र्क के साथ बार बार उजागर होते रहे हैं। प्रस्तावित नकल कानून के मसौदे का नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स पेपर लीक एंड सॉल्वर गैंग एक्टिविटीज बिल 2023। इसे कानून बनाने के लिए सरकार को प्रदेश के दोनों सदनों में पारित करवाकर राजपत्र के माध्यम से कानून घोषित करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर सरकार इसका अध्यादेश भी पारित कर सकती है। इस मसौदे में काफी विस्तार से सॉल्वर गैंग को और उसके तौर तरीकों को परिभाषित किया गया है। नकल करने में किसी माना गया तरह से मदद करने वाले को सॉल्वर गैंग का सदस्य 2017 में पीएम मोदी ने उठाया था। यूपी में नकल का मुद्दा। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में एक रैली के मंच से नकल का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, गोंडा में तो जत्थाबंद नकल का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है। जो सेंटर मिलता है वो हर विद्यार्थी के माँ बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000
डेली का अगर गणित का पेपर है तो इतना, अगर विज्ञान का पेपर है तो इतना। होता है कि नहीं होता है भाइयों? रैली में आई जनता कहती है होता है। मोदी पूछते हैं यह ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता कहती है होनी चाहिए। मोदी पूछते हैं यह बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता कहती है होनी चाहिए। मोदी मंच से कहते हैं यह मेरे देश की भावी पीढ़ी को तबाह करने वाला कारोबार है, यह कारोबार बंद होना चाहिए। शिक्षा के साथ यह जो अपराध जुड़ गया है वो समाज को, आने वाली पीढ़ियों तक को तबाह करके रख देता है। मोदी नकल के मुद्दे पर लगातार 5 मिनट तक बोलते रहे। पीएम मोदी को वो भाषण दिए अब 6 साल होने जा रहा है और तब से अब तक राज्य में बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन कर रही है। लेकिन अगर विधि आयोग की माने तो राज्य में नकल की समस्या अब भी काफी संगठित और व्यापक है। जून 2018 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में यूपी एसटीएफ ने मेरठ से 22 लोगों को गिरफ्तार किया। सर्वे पर आधारित है मसौदा। विधेयक नए कानून की जरूरत विधि आयोग के एक सर्वे से सामने आई जिसमें 61% से अधिक लोगों ने नकल रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाने का पक्ष लिया। इस सर्वे में विधि आयोग ने 18 सवालों की एक प्रश्नावली में न्याय अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों के अधिकारियों, प्रदेश सरकार के अधिकारियों और आम लोगों से जवाब मांगे। इसमें विशेष तौर पर लोगों से नकल के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाने का सवाल पूछा गया था। इसके साथ ही सॉल्वर गैंग, पेपर लीक, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों के अभिभावकों की भूमिका और परीक्षा कराने वाले संस्थानों की भूमिका बारे में भी सवाल पूछे गए थे। सर्वे में सामने आया कि 67% से अधिक लोग यह मानते हैं कि नकल और पेपर लीक की घटनाओं से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं 95% लोग यह मानते हैं कि इससे उत्तर प्रदेश की उत्पादकता बाधित हो रही है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 81% लोग यह मानते हैं कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में कदाचार होता है, अक्षम इंजीनियर बनते हैं और बैंक सुविधाओं में धोखाधड़ी जैसी सामाजिक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। विधि आयोग का कहना है कि विधेयक बनाने के लिए कराए गए सर्वे में उन्हें पर्याप्त मात्रा में जवाब मिले।